हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डायरेक्शन हमें दी गई है। द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ए सिंगल डिजिट इंटीगर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9. If the correct answer to the question number A, B, C and D are 4, 0, 9, 2 respectively, then the correct darkening of bubbles should be as shown on the side. So क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance R is connected to a external resistance R. The maximum power in the external circuit is 9 watt. The current flowing in the circuit under the condition is 3 ampere. What is value of in volt? वैल्यू ऑफ E हमें कैलकुलेट करनी है इन वोल्ट में। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैटरी है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जो कि कनेक्ट है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, और जो मैक्सिमम पावर है इन द एक्सटर्नल सर्किट वो है 9 वाट, एंड जो करंट फ्लो रहा है इन द सर्किट अंडर द कंडीशन इज 3 एम्पियर। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ E इन वोल्ट में कितनी होगी। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द मैक्सिमम पावर इन सर्किट। मैक्सिमम पावर इन सर्किट। तो हमारे पास एक बैटरी है जिसका EMF है E। तो ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैटरी जिसका EMF है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और जो कि कनेक्ट है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। सो दिस इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड करंट है दैट इज द 3 एम्पियर। सो I इज 3 एम्पियर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मैक्सिमम पावर इन द एक्सटर्नल सर्किट इज 9 वाट है। तो हम जानते हैं कि P ऑफ मैक्सिमम, इसके लिए कंडीशन होती है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। तो R हो जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू द स्मॉल r, एंड जो क्वेश्चन में P मैक्सिमम दिया हुआ हमारे पास है मैक्सिमम पावर दैट इज इक्वल टू द 9 वाट है, तो ये है 9 वाट, एंड I हमारे पास 3 एम्पियर। तो देखो हम जानते हैं कि P मैक्सिमम के लिए जो फॉर्मूला होता है P ऑफ मैक्स दैट इज इक्वल टू द I स्क्वायर R, राइट। सो विच इज इक्वल टू द I होता हमारे पास E अपॉन R प्लस R। ओके, टोटल EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो R प्लस R। ठीक है, इसका स्क्वायर है इनटू में R। तो देखो हम जानते हैं कि स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है फॉर P मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा हमारे पास E अपॉन R प्लस R दैट इज द 2R, इसका स्क्वायर इनटू इस R को भी स्मॉल r में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू R, दैट मीन्स एक R से R कैंसिल। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज E स्क्वायर अपॉन 4R, राइट। नाउ जो करंट है हमारे पास I दैट इज इक्वल टू द E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पर जो E है हमारे पास, E हमारे पास EMF और R प्लस R रेजिस्टेंस है। जो करंट दिया गया है क्वेश्चन में दैट इज द 3 एम्पियर, तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू द E अपॉन R को हम लिखेंगे स्मॉल r प्लस R। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू द E अपॉन 2R। तो ये हो गया हमारे पास विच इज इक्वल टू द 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास ये। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, तो इनको हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास है E स्क्वायर अपॉन 4R जो कि पावर के इक्वल है, जो कि इक्वल है 9 के। तो डिवाइड करेंगे तो 9 अपॉन 3 दैट इज 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये है E स्क्वायर अपॉन 4R। तो E स्क्वायर अपॉन 4R डिवाइड अपॉन E अपॉन 2R, E अपॉन 2R। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज द E अपॉन 2, राइट। तो ये हो गया हमारे पास जो कि इक्वल है हमारे पास 3 के। तो जो E आ जाएगा हमारे पास है दैट इज इक्वल टू द 3 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, तो जो E की वैल्यू आ गई हमारे पास है दैट इज द वैल्यू ऑफ इन वोल्ट जो कि है 6 वोल्ट, राइट। तो ये था आपके पास फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।